नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। राजधानी बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार में 6 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और 7वां और अंतिम चरण का मतदान 1 जून शनिवार को बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली है। जिन लोकसभा क्षेत्रों में 7वें चरण के मतदान होने वाले हैं वे हैं नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। इन संसदीय क्षेत्रों में कुल 1,62,04,594 मतदाता कुल 16,334 बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पटना के 2 लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रामकृपाल यादव है, जो कि यहां से 2 बार से सांसद रह चुके हैं, और आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती हैं, जो कि रामकृपाल यादव को इस बार जोरदार तरीके से शिकस्त देने में जुटी हैं। वहीं पटना के दूसरे लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वो है पटना साहिब का, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद मैदान में तीसरी बार खड़े हैं, और रविशंकर को टक्कर देने के लिए इस बार कांग्रेस ने अंशुल अभिजीत को खड़ा किया है, जो अपनी जीत को लेकर जी जान लगाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कल यानी कि 1 जून को पटना की जनता का किसको कितना जनमत मिलता है। आइए जानते हैं अंतिम चुनाव को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक केबीसी न्यूज के साथ क्या दावे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 5 साल से इसकी तैयारी चल रही थी और ये तैयारी आज खत्म हो रही है, लेकिन खत्म तो तब समझ में आएगा जब 4 तारीख को परिणाम होगा। लास्ट अंतिम चुनाव बाकी, अंतिम मतदान बाकी है जो 1 तारीख को होना है। हम इसी मुद्दे पे कुछ बात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट हैं शशांक जी, भारतीय जनता पार्टी के, और हम उनसे जानते हैं कि अपनी बेबाकी के साथ क्या कहना चाहेंगे। 3 महीना का जो ये इधर सफ़र रहा है पार्टी ऑफिस से लेकर के पार्टी की गतिविधि को लेकर के, इसमें क्या लगता है कि हमारा परिणाम कितना सकारात्मक होगा? देखिए, निश्चित रूप से परिणाम जो है वो सकारात्मक होंगे, और परिणाम इसलिए सकारात्मक होंगे क्योंकि हमने आम जनता के लिए, देश के लिए और देश के गरीबों के लिए हमने काम किया है। समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति जो सपने कभी नहीं देख पाता था, उनके सपनों को पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति ने, और SC ST समुदाय के लोगों ने, OBC के समुदाय से आने वाले लोगों ने, और प्रत्येक वर्ग, जाति, पंथ, मजहब से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं भरोसा जताया, उस उम्मीद में भरोसा जताया जिसमें कहीं ना कहीं देश के लिए, गरीबों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। 2014 के पहले आपने देखा होगा कि बॉम्ब विस्फोट की कितनी बड़ी श्रृंखला होती थी, और 2014 के बाद उन सब से बाहर निकालने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब गरीबों के लिए काम हमने किया और मध्यम तबके के लिए काम हमने किया, OBC वर्ग के लिए काम हमने किया, SC ST के लिए काम हमने किया, तो वोट किसको देंगे ये लोग? बिल्कुल हमें ही प्राप्त होगा। और ये लोग तो इस्लामिक तुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं, मुसलमानों को प्रश्रय दिया और हिंदुओं का वोट बैंक की मांग ये लोग करते हैं। लेकिन हिंदू इनको क्यों वोट करेंगे, ये भी तो बताना पड़ेगा ना इनको। हिंदुओं का आरक्षण छीन के, SC ST का आरक्षण छीन के, OBC का आरक्षण छीन के ये लोग मुसलमानों को देने की बात करते हैं, मदरसा छाप गुंडा तंत्र को बढ़ावा देने की बात करते हैं, और सनातन संस्कृति को गाली दिलवाने का काम करते हैं ये लोग। तो जो लोग सनातन मान्यताओं में बसे हुए भारतवर्ष को गाली दिलवाने का काम करेगा, वैसे लोगों के मुंह पे तो राजनीतिक कालिख बिहार की जनता पोतेगी ना। लेकिन सर, कांग्रेस कह रही है कि मुसलमानों के, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को भगाना चाहती है, उनको उसके हित से बेदखल करना चाहती है। इतने दिनों से इन लोगों की सरकार थी, तो ये बता देना, राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं किसी मनमोहन सिंह जी को बनाया था प्रधानमंत्री, तो उनके जगह पे दूसरे टर्म में किसी मुसलमान को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना दिया था? इतने ही बड़े परविकार हैं। तो लालू जी जब भूसा लूटने में जेल गए थे, बिहार का चारा चोरी करने में जेल गए थे, पशुओं का भोजन चोरी करने में जेल गए थे, तो पत्नी याद आई थी, किसी मुसलमान को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया था? बताइए ना सर। जब से प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कहा कि अब तेजस्वी यादव को भी जेल जाने के लिए तैयार रहें, तब से उग्र नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। तो चोरी करेंगे तो कहाँ जाएंगे? उनको गर्दन में मेडल पहनाया जाएगा क्या? चोरी करेंगे तो उनको जेल ही जाना पड़ेगा ना।
उनके पिताजी ने क्या किया है? उनके पिताजी ने बिहार की भैंसों का भूसा लूट के अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में भर दिया और गुंडों के बीच में प्रतिस्पर्धा कराई कि कौन कितना बड़ा गुंडा है। गुंडों की पार्टी है कि पार्टी में गुंडे हैं, ये तय करना है आरजेडी के लोगों को, और बिहार की जनता ने तय कर लिया है। आरजेडी में एक से बढ़ के एक बाहुबलियों के बीच में मुर्गा लड़ाने का काम लालू जी करते थे, और वैसे ही मुर्गों को, जो कि उनके गुर्गे थे तथाकथित, उनको जिताने का काम किसने किया? लालू जी ने किया। तो लालू जी जहाँ जहाँ उनके पांव पड़ते हैं, सारण में पांव पड़े, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, नरसंहार उनके पीछे पीछे चलता है। सर, काराकाट सीट पर के लिए क्या कहेंगे? पवन सिंह जिस समय से बागी हुए हैं वहाँ वो शेर के जैसे दहाड़ के कह रहा है कि इस बार बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उसको हम हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी में 21 करोड़ कार्यकर्ता हैं, 21 करोड़ शेर हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आंखों में जो सपने हैं उनको जीवंत करने की लड़ाई लड़ता है। हजारों कलाकार भारतीय जनता पार्टी में हैं। अब कोई एक व्यक्ति जाकर के कहीं से खड़ा हो जाता है तो उसके विषय में क्या बात करना? जवाब देना होगा तो राहुल गांधी को जवाब दूंगा ना। अब सबको जवाब देता फिरूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी आपका। तो आपने देखा शशांक जी बेबाकी के साथ अपना पक्ष रखते और इन्होंने एक कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए खड़े हुए हैं तो क्यों उनको नहीं जिताएंगे, क्यों भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट नहीं देंगे। सहयोगी विवेक के साथ अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।